हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। जो गैंगस्टर हैं वो फिरौती मांग रहे हैं, 5 करोड़ दे दो। हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है प्रदेश में, क्योंकि अपराध चरम सीमा पे। ये बड़ी चिंता की बात है। ये तो हमारा कांग्रेस का ऑफिस है, इसका मतलब सब पे हमला किया। विधायक का यहाँ दफ्तर है हमारा, और इस किस्म की घटना ये एक संकेत है, दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है प्रदेश में, क्योंकि अपराध चरम सीमा पे है। अपराध दो किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है, अपराध होता है, वो तो ऐसा होता है भाई भाई में झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में झगड़ा हो गया, मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, वो तो होते रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन हरियाणा में आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब यह है गैंग बन गए, और वो देते हैं, बताते हैं भाई हम फिरौती मांगते हैं। जिस तरह यहाँ गोली चलाई और फिर ऑन करते हैं, वीडियो करके अपना फेस दिखाते हैं, फेसबुक पे बताते हैं भाई हमने कहा, हमने मारा, हम ये करेंगे, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो उस मामले में हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। जहाँ तो ये फलाने का गुर्गा है, अब ये यहाँ पर पता किया हमने, कोई रशिया जेल में बैठा है उसके गुर्गे हैं, कोई वहाँ गुजरात में जेल में बैठा कोई बिश्नोई, क्या नाम उसका है, लॉरेंस बिश्नोई, कोई कहता है उसके गुर्गे हैं। इस किस्म के गैंग बने हुए हैं, और ये गैंग जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये बहुत खतरनाक हुआ है। और इसी वजह से जो देश का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनता है एक, उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। इसका मतलब ये है यहाँ सुरक्षित कोई महसूस नहीं कर रहा। आज को आप किसी से बात कर लो, गरीब आदमी से कर लो, व्यापारी से कर लो, कर्मचारी से कर लो, राजनीतिक आदमियों पे टारगेट बना दिया। अब जैसे यहाँ पे बनाया, वैसे और भी राजनीतिक हमारे साथियों को टारगेट बनाया। तो ये बड़ी गंभीर मामला है, और सरकार को इसको वो तुरंत लेनी चाहिए। और ये जो दांगी साहब तो बहुत संघर्ष के परिवार से बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया है इस इलाके ने, तो इनको तो खास तौर पर स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि और आदमियों में विश्वास पैदा हो। हर लोगों में विश्वास की कमी हो रही है, वो विश्वास पैदा करना सरकार का काम है। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भी अपराध बढ़ाती है, लेकिन वो तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो गैंगस्टर हैं, वो फिरौती मांग रहे हैं, 5 करोड़ दे दो। अभी मेरे को एक गाँव को सरपंच मिला, बोला जी मेरे को आई है, मेरे को 2 करोड़, तो ऐसे ही मतलब बना रखा है। और ये इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई डर नहीं। हमारे टाइम जब हमारी सरकार बनी 2005 में, उससे पहले भी था इस किस्म का माहौल। मतलब जेल से तो ये तो वहाँ गुजरात की जेल से कर रहा है विश्व, तो लेकिन यहाँ तो पहले तो यहाँ जेल में बैठा था रोहतक में, वहाँ से चलते थे आदेश, हमने बनते कह दिया था भाई बदमाश को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ, और छोड़ के थे। मतलब जमानत भी नहीं कराई अपनी, पैरों में गोली मारते हैं। देखो ये जो हुआ यहाँ बकवा, जो जिसकी ठीक होता है उसको मैं ठीक कहता हूँ। यहाँ की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, एसपी ने भी अच्छा काम किया। मेरी बात हो गई थी कल सवेरे, उन्हें वायदा किया था मैं आज इसको करूँगा, नहीं ठीक है। लेकिन हालात ख़राब है, एक जगह एक इंसिडेंट से नहीं। और क्योंकि ये प्रोमिनेंट मारा हुआ है, और ये वहाँ पे विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, इनको सिक्योरिटी स्पेशल देनी चाहिए। हरियाणा में तो कुछ है नहीं, पंजाब में अंडा है, वो तो पगड़ी पहन के और अपने पंजाब में जा रहे हैं। मैं उनकी पगड़ी देख के तो मेरे को लगता है पगड़ी पहन के ही सोते हैं वो, और सुबह उठते 4 बजे चले जाते हैं पंजाब में।